Okay, students, so the question is in triangle ABC, AD and BE are altitudes on sides BC and AC respectively. O is the point of intersection of the two altitudes. If AO is equal to 4, OD is equal to 3, OE is equal to 2, then the length of the side AB is. तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, पहले फिगर बना लेते हैं. So let this be triangle ABC. Now AD and BE are altitudes on BC and AC. So ये D हो गया, ये E हो गया. O is the point of intersection of two altitudes. AO is 4, OD is 3, OE is 2. We are looking for the length of the side AB. अब स्टूडेंट्स AB निकालने से पहले आप सबको OB की लेंथ निकालनी आनी चाहिए. ठीक है. नाउ देयर इज अ डायरेक्ट प्रॉपर्टी व्हेन टू एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट. ठीक है, ध्यान से सुने सब लोग मेरी बात, इसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा. व्हेन टू एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट स्टूडेंट्स, तो जहां पर दो एल्टीट्यूड मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. आप देखिए ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ना. जैसे एडी आप देखिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओ ए एंड ओ डी. बीई भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओ बी एंड ओ ई. ये दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. मतलब जो ओ ए और ओ डी का प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ ई. ये होगा ही होगा. ये कहां से आ रहा है? सिमिलैरिटी से आ रहा है. एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ ये रिजल्ट कैसे आया. देखिए स्टूडेंट्स, ओ ए ई, ओ ए ई, ओ बी डी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. कैसे सिमिलर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये बराबर है ना. यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है. तो अब देखिए दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा. अब स्टूडेंट्स मैं बीओडी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. बीओडी ट्राइंगल में अब ये एंगल बी के सामने, बीओडी ट्राइंगल में एंगल बी के सामने जो लेंथ आ रही है वो 3 आ रही है. अब ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये किस एंगल के बराबर है? आई होप आप सबको पता लग रहा है. ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. तो एओई ट्राइंगल में स्टूडेंट्स, एओई ट्राइंगल में एंगल ए के सामने क्या साइड आ रही है? एंगल ए के सामने जो साइड आ रही है दैट इज ओई. ओई की लेंथ है 2. तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. ओके, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. ऐसे स्टूडेंट्स आप देखें, इस वाले ट्राइंगल में, बीओडी ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है? 90 डिग्री के सामने आ रहा है ओबी. और दूसरे ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है? दैट इज ओ ए. ओ ए इज 4. ये भी स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट ओ बी इज इक्वल टू 12/2, दैट इज 6. ये स्टूडेंट्स अगर आप इस प्रॉपर्टी को याद रखते तो आप काफी अपना टाइम बचा सकते हैं ना. ओ ए की वैल्यू थी 4, ओ डी की वैल्यू थी 3, ओ बी हमें निकालना पड़ेगा, ओ ई इज 2. तो आप देखें यहां से भी ओ बी की जो लेंथ आती दैट वुड हैव बीन 6. अब स्टूडेंट्स ओ बी अगर 6 आ गया, नाउ हाउ टू कैलकुलेट ए बी. ए बी कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ए बी डी ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में स्टूडेंट्स, ए बी डी विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे ए डी की लेंथ तो पता ही है. ए डी की लेंथ है 4 + 3 7. इफ आई कैन कैलकुलेट बी डी, अगर मैं बी डी निकाल लूंगा तो मेरा ए बी भी आ जाएगा. अब देखिए बी डी कैसे निकाल सकते हैं? फोकस ऑन द ट्राइंगल बीओडी. बीओडी ट्राइंगल पे ध्यान दें स्टूडेंट्स. बीओडी ट्राइंगल, बी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें दो साइड्स पता है. आई होप आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. यू विल गेट 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 27. बीडी कम्स आउट टू बी √27. Now students, in the triangle ABD I am using Pythagoras theorem. AB का square is equal to BD का square plus AD का square. BD हम कैलकुलेट कर चुके हैं √27, उसका स्क्वायर विल बी 27. AD we know is 7, 7 square is 49. So students, AB square comes out to be 76. That means AB is √76, or I can say 2 times root of 19. So 2 times root of 19 या √76, option C students will be the correct answer.